हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 13 है ये हमारा, और हम चैप्टर 6 कंटिन्यू कर रहे थे त्रिभुज का। आज हम एक्सरसाइज 6.4 से पहले की थ्योरम, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम में से एक है, वो थ्योरम डिस्कस करेंगे। ये एक ही थ्योरम है इस एक्सरसाइज में और सारे सम्स भी इसी से ही रिलेटेड है। तो देखिए थ्योरम क्या है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए क्या है सॉल्यूशन में गिवन हमें क्या दिया हुआ है, ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल्स क्या है, समरूप हैं। गिवन दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सिमिलर का मतलब अब इनके एंगल्स सारे बराबर हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है कि इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर। किस तरह से है ये, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियोज के बराबर है। ए बी लिया है तो ए बी के साथ हमने क्या लेनी है, पी क्यू। बी सी लिया है तो बी सी के साथ ही क्या लेनी है, क्यू आर। और ए सी लिया है तो ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या लेनी है हमने, पी आर। देखिए जरा क्या करेंगे, प्रूफ, प्रमाण या आप उत्पत्ति भी कह दीजिए। अब बात आती है एरिया की। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, जब हमें लंब दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम एरिया निकालेंगे दोनों का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे निकालें तो क्या आएगा, 1/2 बेस आधार कितना है बी सी, और हाइट कितनी है ए डी अपॉन में 1/2। उधर का एरिया निकालें तो बेस क्या है क्यू आर, और हाइट की बात करें तो हाइट क्या है पी एस। हाफ से हाफ कट गया, क्या बचा, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दे रखी हैं, ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर दे रखी हैं, तो हम क्या करते हैं, अब हम ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ए बी डी और पी क्यू एस। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करेंगे। क्यों करेंगे, माइंड में याद रखिएगा कि हमने प्रूफ क्या करना था। बी सी अपॉन क्यू आर है, ए डी अपॉन पी एस है, ये है नहीं है, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर है, यानी कि हमने इस रेशियो को बी सी अपॉन क्यू आर की फॉर्म में लाना है। अब ये साइड्स कौन से ट्राइंगल की हैं, बी सी और क्यू आर को हमने किसके इक्वल लाना है, एडी अपॉन पी एस के लाना है। एडी और अपॉन पी एस ये इस ट्राइंगल में आ रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, सिमिलरिटी का कौन सा, समरूपता का कौन सा नियम लागू करते हैं, देखिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये कोण बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि कंप्लीट ट्राइंगल हमें ऑलरेडी सिमिलर दे रखी है, यानी कि इनके कोण बराबर हैं। दूसरी चीज हम क्या करते हैं कि जो हमने हमारी कंस्ट्रक्शंस में की थी, ये जो परपेंडिकुलर है, ये कंस्ट्रक्शन से लिया था हमने, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का है हमारा, 90 डिग्री का है, तभी तो हाइट हुई है ये, ठीक है। यहाँ पे आप प्रूफ से पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जरूर लिखेंगे, रचना। हमने क्या किया, एक एक परपेंडिकुलर डाला है, तो एक एंगल 90 डिग्री का ये हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। और जैसे ही दो एंगल मिले, एंगल कोण कोण समरूपता नियम से ये त्रिभुज क्या होगी, समरूप। समरूप होते ही तो इनकी भुजाएं अनुपात में होगी। तो यहां से हम क्या कह दें, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस। ये आ गया, समरूप आ गई है तो उनकी भुजाएं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम रेशियो में कर ही सकते हैं। बट अगर जब हम गिवन में देखें तो गिवन में हमारा क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू की ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर है मतलब सारी साइड रेशियो में है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ये 2 और 3, 2 और 3 से देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एस के, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। यानी कि ये दोनों आपस में क्या होगी हैं, बराबर। ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में रखें तो हमें क्या मिलेगा, हम ए डी अपॉन पी एस की जगह क्या लिख दे, बी सी अपॉन क्यू आर। तो क्या आ गया, बी सी स्क्वेयर अपॉन क्यू आर स्क्वेयर। क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं मतलब इनके सारे रेशियो इक्वल हैं। ए सी अपॉन पी आर, तो ये एक रेशियो इक्वल आ गया। सिमिलरली ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, क्या थी थ्योरम, क्या द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास दो साइड्स थी ए बी सी, दो ट्राइंगल्स थी ए बी सी और पी क्यू आर, और दोनों कैसी थी, सिमिलर। सिमिलर का मतलब इनकी साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और सारे एंगल्स क्या हैं, बराबर बराबर हैं। हमने प्रूव क्या करना था कि इनके एरिया का रेशियो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन की, रचना की अपनी तरफ से। एक परपेंडिकुलर हमने बीसी पे डाला और एक परपेंडिकुलर हमने क्यूआर पे डाला। एरिया, क्षेत्रफल की बात होती है, ट्राइंगल का एरिया जब हमारे पास हाइट होती है तो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हमने उसका यूज किया और एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। ये रिजल्ट सिर्फ हमारे प्रूफ से कितना दूर था, अगर हम ए डी अपॉन पी एस की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर ले जाएं तो हमारा आंसर आ गया। और ये कैसे आता, हमने इन छोटी छोटी ट्राइंगल्स को सिमिलर किया। एक एंगल तो हमारे पास इक्वल था क्योंकि पूरी ट्राइंगल्स क्या थी, सिमिलर थी, और एक हमारा कंस्ट्रक्शन से आ गया 90 डिग्री का एंगल। दो एंगल आते ही ट्राइंगल सिमिलर होगी तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ गई, रेशियो में आ गई। ये तो यहाँ से आ गया, बट ये चीज हमें गिवन थी। यहाँ से हमारी ये दोनों साइड्स क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, और इसी वैल्यू को हमने 1 में पुट किया तो हमारा क्या आ गया, इनका रेशियो किसके इक्वल आ गया, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर के स्क्वायर आ गया। बट ये तीनों साइड्स तो इक्वल हैं, यानी कि इनका रेशियो इन तीनों के स्क्वायर के बराबर है। तो ये थ्योरम थी, थ्योरम का प्रूफ होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी थ्योरम के प्रूफ का हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे वो देखिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं कुछ। अब हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 1 में लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ आर सिमिलर, दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों आपको सिमिलर समरूप दे रखी हैं और एरियाज दे रखे हैं। इसका एरिया क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा एरिया क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक साइड दे रखी है ई एफ आपको दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर, और आपने क्या निकालनी है, बी सी निकालनी है। तो हमने थ्योरम्स क्या पढ़ी है, जो ट्राइंगल सिमिलर हैं उनका एरिया का अनुपात, एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या पता है हमें, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF किसके इक्वल हो जाएगा, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इसकी ABC की हम साइड क्या ले लें, BC स्क्वायर, और इस EF की क्या ले लेंगे, EF स्क्वायर। हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, अगर BC ले रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में EF ही आएगी। हम AB और DE ले सकते थे और AC के साथ DF भी ले सकते थे, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें BC निकालनी है और EF दे रखी है तो हम यही वाला रेशियो लेते हैं। ठीक है, एरिया ये कितना दे रखा है आपको, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DF का एरिया कितना दे रखा है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, BC स्क्वायर, और ये क्या है, EF स्क्वायर। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 8 सेंटीमीटर, और 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 सेंटीमीटर सारे का स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम BC अपॉन EF सारे का क्या है, स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास टर्म क्या बची, 8 सेंटीमीटर अपॉन 11 सेंटीमीटर अपॉन BC अपॉन EF। अब EF की वैल्यू हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर अपॉन 11 सेंटीमीटर इक्वल टू BC। EF की वैल्यू क्या है, 15.4 सेंटीमीटर। हमें BC निकाला है, आर पार गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम आंसर निकालते हैं। BC की 11 से 11, BC साथ में सेंटीमीटर भी है, इक्वल टू 15.4 की और 8 की, 15.4 इंटू में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सिर्फ BC निकालना है, तो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड में, सेंटीमीटर एक बार कैंसिल आउट, यहां से कटेगा तो ये क्या आ गया 1.4, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, BC की वैल्यू आ गई। दोबारा देखिए क्वेश्चंस को हमने कैसे किया। हमें ट्राइंगल्स क्या दे रखी थी, सिमिलर दे रखी थी, समरूप दे रखी थी, और इनका एरिया भी दे रखा था, क्षेत्रफल दे रखा था, और एक साइड दे रखी थी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें दूसरी निकालनी थी। हमें पता है क्या कि सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पता था, हमने BC और EF ही ली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में BC और EF की ही जरूरत थी। हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, इसका एरिया इनको होल स्क्वायर के लिखा ताकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। फिर EF की वैल्यू हमने पुट कर दी और क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा आंसर आ गया, BC की वैल्यू आई है 11.2 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, एक समलंब दे रखा है, और AB लाइन CD की क्या है, पैरेलल है, समांतर है। इनके डायगोनल्स विकर्ण क्या है, एक दूसरे को किस पे काट रहे हैं, O पे काट रहे हैं, ईच अदर एट O, ये O है। और AB क्या है, CD की डबल है। AB साइड क्या है, CD से डबल है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, इनका क्या निकालना है, हमने एरियाज का रेशियो निकालना है। जब हम ट्राइंगल्स के एरियाज के रेशियो की बात करते हैं तो हमें पता है कि उनका एरियाज का रेशियो किसके होता है, उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। कब, जब वो दोनों सिमिलर हैं। इट मीन्स पहले हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। क्या एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण है। अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, एकांतर कोण। लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल काट रही है। लाइंस जब समांतर होते हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो ये दोनों कोण कैसे हो गए, आपके एकांतर कोण हो गए। दूसरी साइड देखें तो 3 और 4 भी कैसे हैं, सेम है। ये भी आपके पास क्या आ गए, अल्टरनेट एंगल्स आ गए, एकांतर कोण आ गए। और एंगल 5 और 6 की बात करें तो ये भी इक्वल हो गए। इस ट्राइंगल में क्या है, AOB, इधर AOB है तो यहाँ पे हम AOB के लिखेंगे। एंगल 4 और एंगल 3, इधर क्या है एंगल 6, और ये क्या है एंगल 5। ये कैसे हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है।
ठीक है, 3 कोण बराबर है, तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, कोण समरूपता नियम से ये ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं आपके पास, सिमिलर हो गई हैं। ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। अब सिमिलर की बात करें तो क्या हो जाता है, सिमिलर होने के बाद इनके एरिया का रेशो, इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। हमने इनका क्षेत्रफल का अनुपात तो निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले, AOB की साइड्स हम क्या लेते हैं, AB, और COD की साइड्स हम क्या लेते हैं, CD। हमने पैरेलल वैल्यू ले लिए। अब AB की वैल्यू हमें पता है क्या दी हुई है, 2CD, तो AB की जगह क्या लिख दें, 2CD। सोल्व करेंगे इसको, 2 2 जा 4 CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, काटेंगे तो क्या आ गया 1, यानी कि 4:1। क्या आ गया इसका आंसर, इनका अनुपात निकालना था, क्या आ गया है 4:1। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, क्या था इस क्वेश्चन में, एक समलंब दे रखा था, ट्रेपेजियम दे रखा था, 2 साइड्स पैरेलल थी, डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, और इनमें बनी 2 ट्राइंगल्स का क्या निकालना था, हमने एरिया का रेशियो निकालना था। तो पहले हमने उन दोनों को क्या किया, सिमिलर किया। सिमिलर करते ही क्या कह दिया कि उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो संगत भुजाएं हमने AB और क्या ली है, CD। अब गिवन का यूज करेंगे प्रूफ करने में, तो गिवन में AB की वैल्यू क्या है, 2CD वैल्यू कर दी, और ये कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया 4:1। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन फिगर, ये फिगर आपको दे रखी है ABC एंड DBC, ABC एंड DBC 2 ट्राइंगल है जो एक ही बेस, एक ही आधार BC पर है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, AD एक दूसरे को किस पे काट रहे हैं, O पे काट रहे हैं, और आपने दिखाना क्या है, क्या कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC, इन दोनों का एरिया का रेशियो किसके इक्वल है, AO अपॉन DO के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे इस ट्राइंगल में, गिवन हमें दिया क्या हुआ है, हमें 2 ट्राइंगल्स दी हुई हैं जो एक ही बेस, एक ही आधार पे हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी तरफ से। जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया फॉर ट्राइंगल क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमें बेस तो दे रखा है, सेम बेस है BC, बट हमारे पास हाइट नहीं है, तो हाइट के लिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक तो हाइट हमने ये डाल दी इसके ऊपर L नाम से, और एक हाइट इस वर्टिसेस से डाल दी यहाँ से M नाम से। ये कंस्ट्रक्शन में क्या, अब 2 ट्राइंगल्स दिख रही हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करते हैं, सिमिलर। इन ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल DOM, इनमें चीजें ढूंढिए बराबर बराबर। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 1 बराबर कोण 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इनको, शीर्षाभिमुख कोण। ये अपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरे कोण की बात करें तो दूसरा कोण हमने खुद कंस्ट्रक्शन रचना में डाला था, लंब डाला था एंगल 90 डिग्री का, एंगल L इक्वल टू एंगल M, एंगल L इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। हमें 2 एंगल बराबर मिल गए, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कोण समरूपता त्रिभुज से ये त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप। और जब त्रिभुज समरूप हो गए मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल। इसमें लेते हैं हम AL, और इसका भी परपेंडिकुलर हम लेते हैं DM। इसकी साइड्स ली हमने AO और इसकी साइड्स ली हमने DO। इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट,
बेस हमें पता है BC है और ABC में हाइट कितनी है AL, 1/2 बेस दोनों में ही BC था और DBC की हाइट कितनी है DM, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, BC से BC कैंसिल आउट, क्या आ गया AL/DM। बट हमने क्या निकाला था, AL/DM किसके इक्वल निकाला था, AO/DO के, और हमें यही प्रूव करना था। हो गया प्रूव। दोबारा देखिए क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन नंबर 3 में, हमें दो ट्राइंगल्स दी हुई थी, एक ही बेस पे दी हुई थी, और हमें क्या दिखाना था कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो किसके इक्वल है, AO/DO के। जब हम ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे, हमारे पास बेस है, इट मीन्स हाइट नहीं है, तो हमने कंस्ट्रक्शन की, अपनी तरफ से रचना की। एक हाइट हमने A से BC पे डाला और एक हाइट, एक अल्टीट्यूड हमने DC से M पर डाला। जो ये दो ट्राइंगल्स बनी, इनको हमने क्या कर दिया, सिमिलर, और जैसे ही सिमिलर कर दिया, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ गया है, इक्वल। अब हमने निकाला एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट लेके, ये क्या आया AL/DM, बट AL/DM किसके इक्वल था, AO/DO के, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, AO/DO, और यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, दो समरूप त्रिभुज हैं और उनके क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर दे रखे हैं, और हमने प्रूव करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट, वो क्या है आपके पास, सर्वांग सम है। तो जो गिवन है उसका ही यूज करते जाते हैं हम। गिवन क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और जब सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया की बात होती है, क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसने क्या कहा है कि इनके एरिया क्या है, इक्वल हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। इसको इसके अपॉन में लेके आइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे, 1। अब एरिया क्या होते हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल किसके बराबर होते हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आप कोई भी ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, BC और EF ले लेते हैं। तो ABC में क्या लिया हमने, BC का स्क्वायर, और DEF में हमने क्या लिया, EF का स्क्वायर इक्वल टू 1। 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC स्क्वायर इक्वल टू EF का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज BC इक्वल टू EF। ये दोनों साइड्स आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल। अब हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट देखना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए मतलब 3 चीजें ढूंढनी है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के। ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है मतलब इनके एंगल्स इक्वल हैं। एंगल B इक्वल टू एंगल E। ऐसे एंगल C किसके इक्वल है, एंगल F के। एंगल C इक्वल टू एंगल F। और एक चीज हमने अभी अभी निकाली है, BC इक्वल टू EF। दो एंगल्स हैं, उनके बीच की साइड है, तो क्या लग जाएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज क्या होगी, है आपकी सर्वांग सम। त्रिभुज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF के। बहुत इजी क्वेश्चन था। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं, दोनों का एरिया बराबर है, तो वो क्या होंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट, समरूप हैं, क्षेत्रफल बराबर हैं, और उनको क्या दिखाना है, सर्वांग सम। हमने वही यूज किया 1/1, सिमिलर है, समरूप है और क्षेत्रफल बराबर है, एरिया बराबर है, तो रेशियो में देखा इनका अनुपात क्या आया है, 1। बट समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, इनकी कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एनी ले ली, हमने क्या ली, BC और EF, कोई भी वो ले लिया। हम AB और वो भी ले सकते थे, तब हम दूसरे एंगल लेते। हमने क्या ले लिया, BC का स्क्वायर और EF का स्क्वायर है, और क्रॉस मल्टीप्लाई से ये दोनों साइड्स हमने क्या कर दी हैं,
बराबर करती हैं। अब हमें क्या दिखाना था, ये सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट दिखाने थे। कॉन्ग्रुएंसी के भी कई नियम हैं, एस एस एस, या तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, या दो कोण बीच की भुजा बराबर हो, या दो भुजाएं बराबर हों बीच का कोण बराबर हो। एक RHS का नियम भी होता है। हमने कौन सा नियम लगेगा वो हम अब देखेंगे। हमने क्या कह दिया, एंगल बी और ई बराबर हैं। ये कोण तो बराबर हैं, क्यों? क्योंकि त्रिभुज हमें क्या दे रखी है, समरूप, सिमिलर होती हैं, और सिमिलर एंगल्स के सिमिलर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होते हैं। ऐसे ही सी और एफ भी बराबर आ गए। और तीसरी चीज हमने अभी अभी दिखा दी, बी सी इक्वल टू ई एफ। अब दो तो एंगल है और इनके बीच की भुजा क्या है, बराबर। और जब ऐसी चीज होती है तो ए एस ए को सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो गए हैं, सर्वांग सम। होप कि आपको आपकी वाली फर्स्ट थ्योरम और चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।